सीधी जिले के रामपुर नेकिन थाना में पिपराव चौकी के प्रभारी विशाल शर्मा और व्यापारियों के विवाद के मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। साधना न्यूज द्वारा इस खबर को दिखाया गया था, जिसमें अलग अलग गांव में किस तरह से लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, लोगों के अधिकार पर पुलिस का डंडा चलाया जा रहा है। इसके बाद सीधी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी बनाकर भेजा गया था, लेकिन लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। ग्राम कपूरी के गुप्ता परिवार पर चौकी प्रभारी द्वारा की गई जबरन मारपीट और कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद लाखों रुपए लेकर छोड़ने के मामले में एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें एक मंडी विभाग के निरीक्षक ने व्यापारी और चौकी प्रभारी विशाल शर्मा के बीच समझौते कराने का दबाव बनाया जा रहा है। तो दूसरा ऑडियो है जिसमें व्यापारी डरी सहमी भयभीत स्थिति में सीधी पुलिस पंकज कुमावत से न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन साधना न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि भी नहीं करता। हम गए थे, शटर बंद गए थे और हम खाना खाने के लिए हाथ धोने के लिए गए थे, शटर खोले गए थे। ये कौन सा गांव है? रेदुवरिया जी गया है। कौन सा थाना लगता है? थाना रामपुर नेकिन लगता है, चौकी पिपराव लगती है पिपराव। जी गया। तो किसने आपके साथ अभद्रता की? सर का कहा था 3 जन आए थे, सिविल ड्रेस में कहा था। तो हम जैसे शटर खोला गया थे, मतलब खाना खाने के लिए हाथ धोने के लिए गए थे, तैसे आए गया था कहीं सारे तुम दुकान खोले बनिए गए थे। हमने शायद दुकान नहीं खोले, हाथ धोने के लिए कहते बाहर निकला गया था। तो कहीं चल गाड़ी में बैठ कर गया था, गाड़ी दिए गए थे, गाड़ी में बैठाए गया था और फिर ले गए गए थे पहले अजनर के चौकी ले गए थे। फिर वहाँ पे हम लोगों को 4 डंडा मारे सर गया था और फिर 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। 26,000 रुपये मांग रहे थे। हाँ, फिर लास्ट में 10 हज़ार हुआ, फिर 10 हज़ार से 8 हज़ार 18 हज़ार हम लोगों से लेकर एकदम गाता है। यहाँ पुलिस प्रशासन से परेशान हो गए, हम लोग परेशान हैं। बस मामला ये है कि हमारी 17 तारीख की दुकान दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के बीच में खुली नहीं थी। बस लड़का भोजन पहुँचाने गया था, इसलिए खोले थे। अंदर हम दुकान में काम कर रहे थे, पैकिंग वैकिंग के काम कर रहे थे। इतने में पुलिस आ गई, गाली गुस्सा लेके हमको ले गई, चौकी चली गई। चौकी में एसआई साहब के सामने पेश किया गया। पेश करने में पूछा गया कि दुकान खोले थे, हमने बताया नहीं सर, हम दुकान नहीं खोले थे। उस लड़का लेकर खाना आया तो इसलिए हमने शटर खोला था थोड़ा सा और शटर बंद करके खाना ही खा रहे थे उस समय जब पुलिस वाले आए थे। हम दिहन का है चौकी वाले साई साहब दिहन है। अब कहा है कि सब पछतावा करे चाहते तो हम सहयोग करवे। का करे चाहते हैं? पछतावा तो कैसन पछतावा नहीं समझे? हम उनका बताएं कि प्रतिष्ठित व्यापारी यहाँ रेदुवरिया के और ये 4 भाई हैं, इनके से अगर डिस्टर्ब चलवे तो नुकसान हुई जी। 4 भाई हैं और 4 भाई छोट नहीं होता ही। अब चारों व्यापारी हैं, एक जने के मिल ही, एक जने व्यापारे करत हैं, एक जने तब पूरे रामपुरे के सबसे बड़े व्यापारी हैं। जी 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 हैं? बोले भैया ना, अब अपना आइए हैं। अरे भैया हम तो बहुत गरीब आदमी हैं भैया, नॉन तेल चलाई था ना अपन जौन भाव हमारे संवेदना व्यक्त करी थे, सामने वाले संवेदना व्यक्त कर रहा है, गलती हुई गई। जी जी जी। अब आगे क्या किया जाए? हम आगे जाऊँ अपना कहीं आगे हम ये चाही थे कि अब हम समझौता हो। अच्छा, हमरे कहे करब का हमका मानी थे कुछ? अब अपना जैसा कहा वैसे करब। हमका कुछ मानी थोड़ी तो हम समझौता हो चाहिए। कहे कि अगर हम समझौता ना होई जी तो पिपराव चौकी में भाई अधिकारी कर्मचारी बदलत रहते हैं। जी 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 जी। गलती करे हैं पंचे, बहुत बड़ी गलती करे हैं, ते दंड का मिली? अपना बताई का दंड मिली उनका? जाने का मिली, हमारा शिकायत करब काम रहा हम कई दिन दे। जिनकर अपना शिकायत करे रहे हैं उनका हो चुका है ट्रांसफर। अब जी जी जी, उनका ट्रांसफर हो गया, उनका दंड मिल गया है। जी जी जी। अब जे बचे हैं जी तो वो सब अपना के सहयोग में रहे चाहते हैं। को बचे हैं अभी? अब हैं विशाल शर्मा हैं, प्रसन्न मिश्रा हैं जी,
तो सहयोग में रहे चाहते हैं, आगे लॉकडाउन खुले चाहे ना खुले, काम धाम अपना करब। ट्रांसफर के कर हो गया रजत के जेकर गोविंद वीडियो बनाए रहा। वो तो पहले ट्रांसफर हो गया, जो दिन हमका लग गए हो कि बिहान है तीसरे रोज वो चला करा। हाँ, तब कार्यवाही हो चुकी है, जो कार्यवाही हो चाहिए तरीके से। देखी कौनो एक कर्मचारी ओके लेवल के आवत है ना, जी जी जी, तो वह 4-5 लाख रुपया दई के आवत है, तो अपना होकर 4-5 लाख रुपया के नुकसान अब कह चुके हैं। वो गलती करे रहा तो वो पाई गए है, भले लाठी डंडा मारे रहा है, लाठी डंडा तो नहीं पाई तो उससे ज्यादा पाई थी। जी जी, वह गा है तो ऐसा जगह है कि वह 4-5 साल वह भोगी। जी जी जी, तो वह भोग ली थी। अब कहा है कि अपना पंचे आहन वहाँ के लोकल, जी जी जी, अपना के चौकी आए पिपराव, जी 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 जी, कर्मचारी बदलत रही पे नाम वहाँ पर खराब न हो चाहिए व्यापारी के अपने, जी जी जी, कि लोग विवादी हैं। तो मैं अगर पक्ष में लिखे के प्रशासन के होई तो पक्ष में लिख दे। तब हमारे साथ देखिए 9-10 लोग हैं बिना सलाह। अमृत लाल हरेन के कौनो केस है, देखी गोविंद बनाए रहा वीडियो, जी, गोविंद संपत से बात नहीं, गोविंद लिख दे। जी 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 जी, लगा उसे भोले से बात है भाई, भोले पहले में लिख चुके हैं, भोले पुन लिख दे। जी जी जी, धनपत हो धनपत का ऐसा है कि अपना पंच लिख दे तो धनपता फिर लिखते हैं। नहीं ये कहन भोले के थोड़ी डंडा लगा है, भोले के पैसा लगा कि भोले लिख दी। भोले तो उनका कुछ लगा ही नहीं है, उनका तो दुकान खुलती नहीं रहे, उनका कहा जाने की दर्द कहूँ मेरे को होता है। विशाल शर्मा जब मारत रहे एक डंडा तो हम नीचे को मुड़ कर लेते रहे, तो कहा नजर मिला, नजर मिला, ये मैं कहा या फिर कहा कि चल फैलाओ। हमारा एक हाथ विकलांग दिखाए थे कि हमारा साहब एक हाथ विकलांग है, डंडा न खा पाऊ, तो कहे की बल्दी 4 एहन में खा। बताइए एक हाथ में प्लास्टिक के डंडा 8 डंडा खाए हैं हम। ये तो बहुत गलत करें, मतलब दोनों हाथ में 4-4 डंडा लेकर रहा था। हम कहने के हाथ में विकलांग है, मतलब हम तो काहे कुछ उल्टा सीधा बात हो गई रही का कि इतने भुताऊ मारे लगे रहे। उनकर यमराज नाम पड़ा रहा है, का जानी थे यमराज के डंडा है। हाँ, यमराज के डंडा। का बात कि जब हम गए तो पूछिन कि का दुकान खुली रही, तो हम कहें हाँ खुली रही, पे एक बीते खुला रहा शटर, एक बीता एक हाथ खुला रहा, बाकी बंद रहा है। हम अंदर बालक ले आवा रहा खाना, तो खाना खात रहे। अब बताइए हमका खाना खात में उठा लगे। अब इनके बताई मतलब अन्य के बैलू नहीं करी नू हम गन्नू खाना खा ले तब फिर उठाई आज के चल दीन हम कल लगे गाड़ी दे के बताई चल दीन। अब फिर अपना कही थन कि समझौता कैली नहीं। अब देखिए ऐसा है कि अब अपना जब कहा तउन हुई अपना बताई क्या कर। हमका चप्पल नहीं पहने देते रहे हैं, हम तो वो पे जबरदस्ती करें। नहीं, अपना प्रतिष्ठित व्यापारी यहाँ अपना के साथ यह होना चाहिए। नहीं, हम तो अपना से जुड़े को जानी कितने लोगों के पेट भरा थे, सब बेइज्जत खा करी थे, सब इज्जत से अपन मेहनत के काम करी थे। अपना बताई कि अपना का वो समझौता में करे, मैं अपना वो करब का चाहिए अपना का बताइए। 7-8 लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम पहले राय लिए। एक बार पहले तो उन लोग सब पैसा चाहते कि जितना पैसा दिए हैं तो पैसा वापस हो चाहिए। 15,000 रुपया दिए हैं हम। 15,000 नहीं, 8 तारीख 24,000 दे हैं। कल हम 15,000 नहीं बोले हैं, आज 15,000 नहीं बोले हैं, जितना दें उतने बोली थी। तो मैं देखिए ऐसा है कि पैसा तो पचेगा। हाँ, तो हो गया फिर दंडवा पटिगा। गन्नू कल ही आए हैं, तक गन्नू से पैसा न ली। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, सबसे पहले तो ये बताएं, जो 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, साधना न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, आखिर सत्यता कितनी है इस ऑडियो वायरल में और पूरा मामला भी क्या है, जरा एक बार फिर से बताएं। जी नेहा जी, बिल्कुल ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। पुलिस पर से आम लोगों का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई है कि व्यापारियों पर मंडी विभाग से भी समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इस आरडीओ में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि चौकी प्रभारी की पोस्टिंग के लिए 4-5 लाख दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है नेहा जी कि आखिर ये 4-5 लाख लेता कौन है? क्या इसी 4-5 लाख का कमाल है कि चौकी प्रभारी पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है? इस संबंध में पुलिस अधीक्षक व इस मामले की जांच अधिकारी सुश्री अंजुलता पटले से भी मिलकर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मिलने से कतराते रहे।
व्यापारियों ने इस मामले को लेके पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक चौकी प्रभारी के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। विजय, ये भी पता है अभी तक कितने मामले ऐसे सामने आ चुके हैं? जी नेहा, बात करें पिछले दिनों जैसे महिलाओं पे अत्याचार का मामला सामने आया था, एक रानी पांडे करके जिनके ऊपर वहां के सरहंग सरपंच द्वारा मारपीट का मामला वो किया गया था, जिसमें संबंधित एएसआई द्वारा जिनके ऊपर मारपीट की गई है, नेहा के ऊपर रानी के को ही दबाव बना के उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई थी। ऐसे कई मामले उस चौकी अंतर्गत पंजीबद्ध हैं। मुझे पैसे ऐंठने का भी पूरा मामला था और एक पिटाई का भी मामला था, ये क्या दोनों अलग अलग मामले हैं या दोनों एक ही मामले हैं? जी वो दोनों अलग अलग मामले हैं। ये व्यापारी वाला मामला है, व्यापारियों से जबरन 20-20 हजार रुपए की मांग की गई थी। क्यों मांगे जा रहे हैं ये पैसे व्यापारियों से? जी पैसे की मांग क्यों की जा रही है? जी पैसे की मांग मामले को दबाने के लिए कि मामला क्या था ये पूरा मामला जिसके लिए मांग की गई पैसों की? मामला पिछले दिनों जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो व्यापारियों का घर भी वहीं होता है, तो जबरन एक उनके पुलिस और उनको जबरन उठा ले गए 4-5 व्यापारियों को। जी व्यापारियों को उठा ले गए थे और उसके बाद पैसों की मांग की जा रही। दूसरा मामला जो आपने बताया मारपीट का जो मामला है और एक पैसे का मामला है, मारपीट का क्या मामला था? जी मारपीट का मामला ये था कि रेदवरिया सरपंच पति द्वारा वहाँ स्थानीय रानी पांडे के साथ मारपीट की गई थी हैंडपंप विवाद को लेके चल के। हैंडपंप का मामला ये क्या है, क्या मांग कर रहे थे ग्रामीण जिस वजह से मारपीट की गई? जी और वो सरकारी हैंडपंप है नेहा जी, वो सरकारी हैंडपंप पे वो एक्चुअली कपड़ा धोने या पानी भरने के हिसाब से जाते थे, उसमें जबरदस्ती सरपंच पति द्वारा रोक लगाई जाती थी। आपने बताया इससे लेकर आपने बात की, मंजुलता जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा ग्रामीणों ने या आपने किसी और जो जनप्रतिनिधि वहां पर है जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, कोई अधिकारी, आपने किसी और से बात करने की कोशिश या ग्रामीणों का क्या कहना है उनसे बात करने की कोशिश की? जी विजय बताए। विजय आवाज मिल पा रही है आपको? जी विजय आवाज अगर मिल रही है, मैं प्रश्न दोहराती हूँ। आपने कहा कि आपने मंजुलता से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों ने क्या बात करने की कोशिश की? कोई और जो जिम्मेदार है इस पूरे मामले को लेकर मारपीट कर दी, पैसे की वसूली कर ली, इसके बाद एक्शन कोई लिया गया या नहीं लिया गया? आपने बात करने की या ग्रामीणों ने बात करने की कोशिश की, क्योंकि आप भी मौके पर पहुंचे थे? व्यापारियों ने भी इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया और इस मामले की पूरी जांच एक टीम के द्वारा जिसकी देखरेख सुश्री अंजुलता पटले द्वारा की जा रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया, मतलब यही है कि इंतजार करना होगा कार्रवाई का। चलिए शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए।